मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गरीबों के लिए न्यूनतम दर पर राशन उपलब्ध कराने के लिए हर गांव में राशन की दुकान खोली गई। राशन की दुकान चलाने के लिए स्वयं सहायता समूह का गठन करके साथ ही में इसके मुखिया को राशन बांटने की जिम्मेदारी दी गई। लेकिन कुछ राशन माफिया द्वारा गरीबों के राशन का हक छीनकर उसमें हेराफेरी कर अपने जेब को भरने का काम किया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला गरोट के उल्दिया खेड़ी उचित मूल्य की दुकान का मामला सामने आया है। ग्रामीणों द्वारा अधिकारियों को शिकायत की गई थी, समय पर राशन नहीं मिलता है। ग्रामीणों की शिकायत पर उचित मूल्य की दुकान को सील कर दिया गया था और उसके बाद में जांच में दोषी पाए गए उचित मूल्य दुकान संचालिका मां बेटी ने शासकीय उचित मूल्य की दुकान में 60.22 क्विंटल गेहूं, साथ ही में 4.80 क्विंटल चावल और 304 लीटर केरोसिन गायब किया। लगभग 1,60,000 रुपए का गबन किया गया है। उचित मूल्य दुकान संचालिका मां बेटी के खिलाफ राशन गबन के मामले में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी माया दीनकर द्वारा गरोट थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। दीप सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत उल्दिया खेड़ी में शिकायत प्राप्त हुई थी कि जो वहाँ पर स्वयं सहायता समूह है, बाबा रामदेव स्वयं सहायता समूह, उसके द्वारा जो शासकीय उचित मूल्य की दुकान है उसमें कुछ हेराफेरी की गई है। शिकायत प्राप्त होने के बाद जो जेएसओ है, कनिष्ठ खाद्य आपूर्ति अधिकारी, उनको जांच हेतु निर्देशित किया गया था। जेएसओ द्वारा दुकान की जांच की गई और उसमें प्रतिवेदित किया गया कि लगभग 60 क्विंटल गेहूँ, 5 क्विंटल चावल, 10 किलोग्राम नमक, 12 किलोग्राम शक्कर और 304 लीटर केरोसिन की हेराफेरी पाई गई। उसके बाद फिर उनको नोटिस दिया गया, जवाब तलब किया गया और जवाब संतोषप्रद ना पाए जाने की स्थिति में पीडीएस कंट्रोल ऑर्डर और आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा के तहत, सुसंगत धाराओं के तहत उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। साथ ही साथ उनके खिलाफ 1,65,000 रुपये की वसूली भी जारी की गई और उसमें प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। नहीं, ये नियम में है, इस तरह के रूटीन जांच करते हैं हम दुकानों की, शासकीय उचित मूल्य दुकान की। अगर यहाँ पे कहीं हमको इस तरह की गड़बड़ मिलती है तो उसके प्रावधान दिए गए हैं कि ऐसे में वसूली भी की जाती है और जो मार्केट मूल्य है उसे वसूली की जाती है, साथ में उसमें प्राथमिकी दर्ज होने का भी है। साथ ही शासन की भी अभी मंशा है कि अगर राशन माफिया जो है इस तरह के राशन में कहीं गड़बड़ी होती है तो सख्त से सख्त कदम लेने के लिए सभी को निर्देशित किया गया है। तो उसी संबंध में कार्रवाई की गई और आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। रविंद्र परमार, एसडीएम गरोट। ग्राम पंचायत में कोई मामला सामने आया, क्या है? ये शासकीय उचित मूल्य दुकान है वहाँ पर, तो उसका शिकायत आई थी, वहाँ पर शिकायत की जांच की थी यहाँ पर। हाँ, तो उसमें खाद्यान्न वगैरह कम पाया गया था और दूसरी अनियमितताएँ भी थी। तो प्रकरण माननीय एसडीएम न्यायालय में प्रचलित था वो। और ये बाबा रामदेव स्व सहायता समूह। किनके द्वारा किया गया? ये तो विक्रेता और अध्यक्ष जिम्मेदार रहते हैं इसके लिए। कितना क्या गबन किया गया इसके अंदर? गबन तो नहीं, मतलब हमारी जांच में कम मात्रा है। गेहूँ था 60 क्विंटल के करीब और चावल 4 क्विंटल 80 क्विंटल। केरोसिन था 304 लीटर। टोटल कितना अमाउंट की राशि का ये गबन किया गया इसमें 1,60,000 के लगभग। तो इसमें किन किन धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया? इसमें एक तो ये मध्य प्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2015 के प्रावधानों के उल्लंघन पाया गया था। और ईसी एक्ट आवश्यक वस्तु अधिनियम 3/7 का उल्लंघन था। तो इनमें माँ बेटी की मिलीभगत बताई गई, क्या कहना है? माँ बेटी वो तो पद पे थे, वो स्व सहायता समूह के अध्यक्ष है, उनकी माँ। समूह पर कोई कार्रवाई हुई इस संबंध में? हाँ, समूह के अध्यक्ष पे ही तो हुआ ना ये। तो उनकी बेटी का भी क्या रोल रहा है? वो विक्रेता के पद पर थी, पदस्थ। ये उन लोगों का स्व सहायता समूह नियुक्त करते हैं विक्रेता, तो विक्रेता वो नियुक्त थी उनकी बेटी। हाँ, खाद्य अधिकारी माया दिनकर की रिपोर्ट पर
के जो अध्यक्ष है रामदेव समिति जो है उचित मूल्य की दुकान, उसमें गेहूँ, चावल, शक्कर और मिट्टी का तेल ही वितरण होता है। कुछ लोगों ने शिकायत की थी उसमें कि उनको राशन नहीं मिला है। उस शिकायत की जांच एसडीएम साहब और उनकी टीम द्वारा कराई गई थी। टीम द्वारा ये पाया गया कि माल उसमें कम पाया गया और उसकी अफरा तफरी हुई है, जिस पर से उनने जांच रिपोर्ट हमारे यहाँ पेश की, जिस पर से हमारे यहाँ 3/7 EC एक्ट और 409/34 अमानत में खयानत का मामला दर्ज किया गया है। सर गिरफ्तारी हुई सर? अभी नहीं हुई सर। जिनको खाद्य बेचा गया है उनके ऊपर कोई मामला दर्ज है? अभी प्रकाश में नहीं है किसी को बेचा गया है, ये अभी वो जांच का विषय है। अभी उसमें जांच चल रही है कि उनने किसी को दिया है या उनने वितरण किया है, उसका भी जांच बाकी है।